दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने आज बजट पेश किया है और इस बजट के अंदर इनकम टैक्स से जुड़े बहुत से बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इस बजट में भी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें लोगों को बहुत से बेनिफिट देने का प्रयास किया गया है। दोस्तों आज वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि पिछले साल जो ITR फाइल हुए थे उसमें 58% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है और ये लगभग 2/3 यानी 67% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया है, यानी 2/3 ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो रही हैं। तो यहाँ पर बजट में भी गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए बेनिफिट लेकर आई है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट दिया गया है वो दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। आपको ये चीज पता ही होगी कि सैलरी और पेंशन इनकम दोनों पर ही आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों जगह 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था, लेकिन उसको अब बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स थे उनमें भी बदलाव किया गया है। तो आइए अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले 0 से 3 लाख तक आपको पहले भी कोई टैक्स नहीं देना था न्यू टैक्स रिजीम में, और जो न्यू प्रपोज्ड रेट्स हैं उनमें भी आपको 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। अगला है 3 से 6 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स लगता था पहले, लेकिन जो न्यू प्रपोज्ड रेट्स हैं उनमें आपको 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके बाद 6 लाख से लेकर 9 लाख तक आपको पहले 10% का टैक्स लगता था, अभी भी ये 10% ही लग रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के जो ITR फाइल हो रहे हैं उनके ऊपर ये एग्जिस्टिंग रेट्स ही एप्लीकेबल हैं। जो न्यू प्रपोज रेट्स हैं वो अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होंगे। और यहाँ पर जो नया प्रपोज किया गया है वो किया गया है 7 से 10 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स लगेगा। उसके आगे देखते हैं कि 9 से 12 लाख तक आपको पहले 15% टैक्स लगता था, वहीं अब 10 लाख से 12 लाख तक जो प्रपोज किया गया है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। इसके आगे के जो रेट है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि 12 से 15 लाख तक पहले भी आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा था, और जो न्यू प्रपोज रेट्स हैं वो भी 12 से 15 लाख तक 20% ही है। और 15 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा था पहले भी, और आगे जो न्यू प्रपोज रेट्स हैं उनमें भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा 15 लाख से ऊपर की इनकम पर। तो ये बदलाव किए गए हैं टैक्स स्लैब रेट्स में। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव जिसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है वो किया गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसको 1 साल पूरा होने से पहले बेच देते हैं तो उसके ऊपर आपको एग्जिस्टिंग जो रेट्स हैं उसके हिसाब से 15% का टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है किसी कंपनी के शेयर बेच के तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, यानी 15,000 रुपए आपके टैक्स के रूप में चले जाएंगे। लेकिन जो न्यू प्रपोज्ड रेट हैं उनको यहाँ बढ़ा दिया गया है, अब उनको 15% से 20% कर दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि अगर किसी कंपनी का शेयर या म्यूचुअल फंड आप 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए होल्ड करते हो और 1 साल के बाद उसको बेचते हैं तो उसको बेचने से जो आपको प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और जो एग्जिस्टिंग रूल क्या था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कि अगर आपको ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम हुआ है तो फिर आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है, और अगर ये प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपए से ऊपर हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो जो 1 लाख रुपए के ऊपर का पोर्शन है उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। यानी मान लीजिए अगर आपने 90,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में कमाए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपने अगर 1,20,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में कमाए हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, 1 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 20,000 रुपए पे 10% यानी 2,000 रुपए टैक्स लगता था। ये रूल था पहले, लेकिन इसमें क्या बदलाव प्रपोज्ड है तो यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट है इसको बढ़ा करके 1,25,000 रुपए करने की बात की गई है। और इसके साथ ही जो टैक्स रेट है यानी कि 1,25,000 रुपए के ऊपर आप जो भी अमाउंट कमाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में उसके ऊपर जो टैक्स रेट है उसको बढ़ा के 10% से 12.5% करने का बोला है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो दोस्तों ये वो बदलाव प्रपोज किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बजट में जिनका सीधा सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। इनको इस वीडियो में हमने शॉर्ट में कवर करने का प्रयास किया है। डिटेल वीडियो कैलकुलेशन के बाद हम आगे अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।